नमस्कार दोस्तों एवं छात्र छात्राओं, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सबों का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री से अध्ययन करेंगे। कोण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगा वह बहुत ही सरल भाषा में होगा, जिसे कोई भी कमज़ोर छात्र देखकर आसानी से समझ सकेंगे। बच्चों को मैथ पढ़ने में रुचि तभी आती है जब उसे मैथ समझ में आता हो, अन्यथा वह नीरस बन जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कोण, जब दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है तो इसे बनी आकृति को कोण कहते हैं। अथवा दो असमांतर रेखाओं को आपस में मिलने पर कोण बनता है। कोण को चिन्ह इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। कोण की इकाई डिग्री होता है। कोण के लिए एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पर कोण बी को दर्शाने का तरीका होगा कोण ABC। कोण को हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं आम जिंदगी में, इस पर थोड़ा हम लोग विचार करते हैं। यदि मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ कि कोण का आप लोग एग्जाम्पल दें, कहाँ कहाँ कोण देख रहे हैं, तो बच्चे चुप हो जाते हैं। जबकि कोण की आकृति हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही है, चारों तरफ है। उसके बिना कोई भी सामान लगभग नहीं बनता है। जैसे हम एक पुस्तक को ही देखें, पुस्तक में भी एक कोण बन रहा है। एक ब्लैक बोर्ड देखें, इस ब्लैक बोर्ड को देखें, ब्लैक बोर्ड में भी कोण बन रहा है। जहां भी देखें वहाँ कोण ही कोण है। दरवाजा हो, खिड़की हो, हर जगह कोण की आकृति है। अब हम लोग जानेंगे कोण कितने तरह के होते हैं। जब आप देखे होंगे कोण कहीं भी बना हुआ है तो कहीं पर इस तरीके से बना हुआ है, कहीं इस तरीके से है, कहीं इस तरीके से है, कहीं इस तरीके से है। तो क्या सारे कोण का नाम एक जैसा है? ऐसा नहीं है। हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि कोण कितने तरह के होते हैं। मैं बतलाता हूँ। जिस कोण की माप जीरो डिग्री से बड़ा और
90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री आदि। इसे हम फिगर के द्वारा इस तरीके से दर्शा सकते हैं। यह न्यून कोण का फिगर है। अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 100 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री आदि। इसे हम फिगर के द्वारा इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यह अधिक कोण का फिगर होगा। स्ट्रेट एंगल, जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर होता है उसे सरल कोण कहते हैं। इसे फिगर के द्वारा हम ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार से। किसी भी सरल रेखा में किसी भी बिंदु पर जो कोण बन रहा है वह हमेशा 180 डिग्री होगा और यह सरल कोण होगा। इसे आप लोग याद रखेंगे। चौथा कोण है समकोण, राइट एंगल। जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। इसे हम फिगर के द्वारा ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीका से। पांचवा नंबर में आता है पुनरुक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसे पुनरुक्त कोण कहते हैं। जैसे 210 डिग्री, 220 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री आदि। इसे हम फिगर के द्वारा इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अब हम लोगों ने 5 तरह का कोण पढ़ा, जिसे मैं सारांशतः एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। पहला मैंने बतलाया न्यून कोण, इक्वेट एंगल। जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। दूसरा बतलाया अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। तीसरा मैंने आप लोगों को बतलाया सरल कोण। जिस कोण की माप 180 डिग्री के बराबर होता है उसे सरल कोण कहते हैं। चौथा मैंने बतलाया समकोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण कहते हैं। पांचवा मैंने बतलाया आप लोगों को पुनरुक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जिस कोण की माप 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं।
अब मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों के सामने डिफरेंट कोन को ब्लैक बोर्ड्स पर बनाता हूँ और आप लोग बतलाएंगे कि यह कोन किस तरह का है। अब बच्चे आप बतलाएं, यह पहला फिगर जो मैंने बनाया है यहाँ 240 डिग्री है, यह किस प्रकार का कोण है? रिफ्लेक्स एंगल। थैंक यू, यह रिफ्लेक्स एंगल है, पुनर्युक्त कोण। और यह जो दूसरा फिगर है यह किस कोण को दर्शाता है? राइट एंगल। राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री। समकोण। और यह तीसरा फिगर इक्वेट एंगल। इक्वेट एंगल, दैट मीन्स न्यून कोण। और यह चौथा फिगर ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, दैट मीन्स अधिक कोण। और यह सरल कोण। सरल कोण। आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए और आपने सही बतलाया। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे भी अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।